नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS डीएलएड ब्रिज कोर्स PDPET प्रोग्राम जिसे कहते हैं, इसके लिए कोर्स कोड 521, कोर्स कोड है 521 शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ। प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ, इसके लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का मेरा 42वां वीडियो है। 42 वीडियो है ये मेरा। इससे पहले मैंने 41 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। और मैंने PDPT प्रोग्राम के लिए सभी असाइनमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, लेसन प्लान, पोर्टफोलियो अपलोड कर दिए, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का अवश्य ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स कोड 521 के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आधार के रूप में बुनियादी शिक्षा और गोखले बिल की समीक्षा कीजिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आधार के रूप में बुनियादी शिक्षा और गोखले बिल की समीक्षा कीजिए। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके आधार के रूप में बुनियादी शिक्षा और गोखले बिल की समीक्षा करनी है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके आधार पर बुनियादी शिक्षा और गोखले बिल की समीक्षा करनी है। इस प्रश्न में इसका उत्तर है, गोखले जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है। गोखले जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है। स्वयं गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। इसका प्रश्न हो जाएगा, गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सन 1899 में गोखले जी ब्रिटिश शासित बॉम्बे प्रांत की विधान परिषद के सदस्य बने। सन 1899 में गोखले जी ब्रिटिश शासित बॉम्बे प्रांत की विधान परिषद के सदस्य बने थे और 1902 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने। तो गोखले जी का यहाँ पे राजनीतिक जीवन दे रखा है कि सन 1899 में गोखले जी ब्रिटिश शासित बॉम्बे प्रांत की विधान परिषद के सदस्य बने और 1902 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने, जहाँ उन्होंने 1911 में, ये 1911 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ उन्होंने सन 1911 में प्रारंभिक शिक्षा के निःशुल्क तथा अनिवार्य किए जाने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया। तो 1911 में ही गोखले जी ने प्रारंभिक शिक्षा के निःशुल्क तथा अनिवार्य किए जाने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता सिर्फ साक्षरता के लिए नहीं है। गोखले जी का मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता सिर्फ साक्षरता के लिए नहीं है। तो गोखले जी का ये मानना था कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसकी आवश्यकता सिर्फ साक्षरता के लिए नहीं होती है। यदि हम इसका अर्थ साक्षरता से ही समझते हैं तो साक्षरता निरक्षरता से कई मामलों में श्रेष्ठ है। यदि प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता से ही समझते हैं तो साक्षरता निरक्षरता से कई मामलों में श्रेष्ठ है, गोखले जी का मानना था। जन शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। तो गोखले जी ने बताया कि जो जन शिक्षा होती है, जिसे प्रारंभिक शिक्षा भी कहते हैं, उससे तात्पर्य संपूर्ण समाज के जीवन को आनंदपूर्ण और परिष्कृत करने से है। ये गोखले जी का बहुत ही अच्छे विचार थे कि जो जन शिक्षा होती है, जिसे कि प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, इससे तात्पर्य संपूर्ण समाज के जीवन को आनंदपूर्ण और परिष्कृत करने से है। तो जन शिक्षा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य संपूर्ण समाज के जीवन को आनंदपूर्ण और परिष्कृत करने से होता है। इसके साथ ही जन शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में नैतिक एवं आर्थिक क्षमता के विकास के साथ साथ समस्त समुदाय की चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। तो गोखले जी का ये मानना था कि जो जन शिक्षा है वह प्रत्येक व्यक्ति में नैतिक एवं आर्थिक क्षमता के विकास के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति में जो जन शिक्षा है, उससे प्रत्येक व्यक्ति में नैतिक और आर्थिक क्षमता का विकास होना चाहिए और उसके साथ साथ समस्त समुदाय की चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। गोखले जी के बहुत ही अच्छे विचार थे कि जो जन शिक्षा है वो प्रत्येक व्यक्ति में नैतिक एवं आर्थिक क्षमता के विकास के साथ साथ समस्त समुदाय की चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्य से गोखले विधेयक पास ना हो सका। जो गोखले विधेयक था ये पास नहीं हो पाया था, लेकिन यह एक हार नहीं थी।
गोखले विधेयक का पास न होना एक हार नहीं थी, बल्कि एक युग का प्रारंभ था, एक नए युग का प्रारंभ था। गोखले जी ने महाराजा बड़ौदा द्वारा अनिवार्य जन शिक्षा के लिए किए गए प्रयोगों को अपने तर्क में प्रस्तुत किया था। तो जो गोखले जी ने महाराजा बड़ौदा द्वारा अनिवार्य जन शिक्षा के लिए किए गए प्रयोगों को अपने तर्क में प्रस्तुत किया था। महाराजा बड़ौदा द्वारा जो जन शिक्षा के लिए प्रयोग किए गए थे उसको गोखले जी ने अपने तर्क के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 521 के लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। मैं आपको बताना चाहूँगा कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का ये मेरा 42वां वीडियो है। इससे पहले 41 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।